हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हार चुका है। उसका जो कैप्टन है शुभमन गिल, वो ऑलमोस्ट सेकंड टेस्ट से आउट हो चुके हैं। थर्ड ऋषभ पंत एज ए कैप्टन आएंगे, जो कि हमको नहीं पता कि किस तरफ वो बम फटेगा, इंडिया के ऊपर फटेगा या साउथ अफ्रीका के ऊपर फटेगा। बहुत सारे डिलीमा है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब मिलना बाकी है। क्रिकेट फैंस को, मीडिया पर्सनालिटी को, एक्स क्रिकेटर्स को भी वो जवाब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बट यहां से आगे क्या और कैसे हम साउथ अफ्रीका को पटखनी दे सकते हैं। देखो, कोई भी कंट्री अगर इंडिया में ट्रैवल कर रही है और वो आसपास के नेबरिंग कंट्री को टूर करने के बाद आ रही है, तो उसके खिलाफ आपको स्पेशल रणनीति बनानी है, उसके खिलाफ आपको स्पेशल एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है, क्योंकि वो कंडीशंस का मोहताज नहीं है और वो कंडीशंस के एक्लेमेटाइज हो गया है। उसको पिच का आइडिया है, ठीक है। तो ये चीजें हम इंडियंस को समझना होगा। आप ऐसा नहीं है कि आपने सो करके उठे और आप खेलने चले गए। एक तैयारी होनी चाहिए। आप देखो, आपने शुभमन गिल को पूरा का पूरा वेस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया वाले T20 में। आप उसको भेज देते ना यार, आपका अपना आप कैप्टन हो, आप तैयारी जाकर करो टेस्ट मैचेस की। बट नहीं, आपको तो वाइस कैप्टन है तो उसको खिलवाना है। अगर आप उसको भेज देते उस समय कि आप जाओ इंडिया में और वहां की कंडीशंस के एक्लेमेटाइज हो और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के ऊपर रणनीति कैसे बनानी उसके ऊपर आप फोकस रहो, तो उससे रेस्ट भी मिल जाता और तैयार भी रहता, फिट भी रहता हो। ठीक है, बुमराह को आपने वेस्ट इंडीज में खिला दिया, सब जगह खिला रहे हो, उसको कोई रेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं हमें कॉल्स कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होगा। गौतम गंभीर एज ए कोच 8वां टेस्ट मैच था इसका उनका इंडिया में, और 8 में से हम 4 हार चुके हैं। 4 जो जीता है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 और 2 बांग्लादेश के खिलाफ, जिसका कोई सेंस और कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, 4 टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं अगेंस्ट सेना कंट्री और चारों में आप हारे हो। यह है गौतम गंभीर का ओवरऑल स्कोर कार्ड। बट मैं इसको तरजीह नहीं देता। ठीक है, वो हार गए, एक्सेप्टेड है। वो आकर के फेस किया कैमरा उन्होंने हारने के बाद और पूरा ब्लेम, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया, वो भी ब्रेव इनफ है। बट मेरे लिए यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से हम आगे किस तरीके की ओर जाएंगे और क्या हमारा रणनीति। अभी भी हम सीख सकते हैं ना बहुत कुछ, अभी भी हम सीख सकते हैं। आप बोल रहे हो, आप कहते हो कि हमारे बैट्समैन इक्विप्ड नहीं है या हमारे बैट्समैन उतने कारगर साबित नहीं हुए इन टर्निंग पिचेस के ऊपर, तो आप बैट्समैन खिलाए कहां हो यार? जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उनको तो आप दरकिनार किए हुए हो। करुण नायर आ नहीं सकता, सरफराज खान आ नहीं सकता, ठीक है, साई सुदर्शन को आप खिला नहीं रहे हो क्योंकि हमको बॉलर 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 भरना। अरे भैया, बॉलर का फोबिया इतना क्यों हो गया है आपको? मतलब चलो, आप बॉलर्स खिला भी रहे हो, आप 6 बॉलर, और वो भी 6 बॉलर्स आपके प्राइम पिक बॉलर्स हैं। उसमें से भी आप वाशिंगटन सुंदर को पूरे मैच में 1 ओवर आप बॉलिंग करा रहे हो। वहां हार्मर उनका ऑफ स्पिनर 8-8 विकेट निकाल रहा है, वो बम फेंक रहा है, और हम यहां पे अपना स्पिनर को यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जसप्रीत बुमराह है जो कि किसी कंडीशन का मोहताज नहीं है। हमारे पास कुलदीप यादव है, किसी कंडीशन का मोहताज नहीं है। रविंद्र जडेजा है, एक्सपीरियंस कैंपेनर है। अरे आप फ्लैट पिचेस बनाओ ना यार। आप जो इंडिया के रेगुलर पिचेस है उस तरीके का पिच बनाओ। उस पिच पर हमारे स्पिनर जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो अच्छा कमाल करेंगे। आप ये आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में हारे, आप ये काम क्यों नहीं किया जो साउथ अफ्रीका ने किया कि हाँ मैं पाकिस्तान टूर भी कर लिया और इंडिया टूर भी कर लिया विद इन 1.5 मंथ। न्यूजीलैंड के साथ आप कर सकते थे ना ऐसा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जब भी आप जाओ तो आप ये कर लो ना कि न्यूजीलैंड भी हम खेल रहे हैं 1 महीना और इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो हम कंडीशन के यूज टू हो जाएंगे। आप ये सब काम नहीं करोगे। और इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं होगा, हम डायरेक्ट खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी गए आप, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं, हम डायरेक्ट खेलेंगे।
अरे एक आप ही सुपरस्टार सुपरस्टार आप बोलते थे कि सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए, आपने खुद सुपरस्टार बना रखा है। खिलाओ ना इनको। बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि यहां पर हम क्या आगे करेंगे क्या नहीं करेंगे। बैक टू द बेसिक। जब भी अब हार हो ना, बैक टू द बेसिक्स करो। अब आप किस पे ब्लेम करोगे यार? ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा, किस पे ब्लेम करोगे आप? पहले आप बोल भी देते थे कि मेरी मर्जी की टीम नहीं है, मेरा नहीं चल रहा है, मेरे रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहे हैं। अब तो सब है ना। कम से कम टेस्ट मैचेस में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। अब टेस्ट मैचेस में बेसिक्स पे चलो। आपके बैट्समैन अगर इक्विप नहीं है तो उनको इक्विप बनाओ ना। आप ही की जिम्मेदारी है बनाना, और किसी की जिम्मेदारी थोड़ी है। आप एक तरफ बोलते हो इंडिविजुअल ब्रिलियंस मेरे लिए मैटर नहीं करता, टीम अगर हार रही है तो फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपने क्यों करवाया? रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का सेंचुरी उस इंग्लैंड के ग्राउंड पे क्यों करवाया? दो मत आप बोल रहे हो, दो मत आप करते हो, दो पंथ काज आप कर रहे हो, ब्लेम आप किसी और पे करते हो। जब आप कमेंटेटर थे ना तो आप कितना कुछ बोलते थे यार, कोचेस के खिलाफ, कैप्टन्स के खिलाफ। आईपीएल का परफॉर्मेंस देख करके आपको कोच बना दिया गया। यह एक गलती थी बीसीसीआई। आई कांट इमेजिन दैट यू आर ए टेस्ट कोच. You can be a good T20I coach, you can be a good ODI coach, but you are not good in टेस्ट क्रिकेट. आपसे पूछता हूं मैं ना, आपके टेस्ट मैचेस में क्या कंट्रीब्यूशन है? सिवाय एक न्यूजीलैंड वाला जो आपने ड्रॉ कराया था 200 रन, आपने 2 डे बैटिंग कर लिया था, उसके अलावा आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरे को एक कंट्रीब्यूशन बता दो. चलो वो छोड़ो, आप ये बता दो कि आपने जो भी ओवरसीज टूर किया है, बेरिंग अपार्ट इंग्लैंड वाला, सॉरी न्यूजीलैंड वाला, उसके अलावा आपकी क्या परफॉर्मेंस है? दूसरों को आप बहुत जज करते थे, आज आपकी बारी है जजमेंट होने की. इतना भी मत एक्सपेरिमेंट कर दो यार कि लोग परेशान हो जाए. टॉप बॉलर है आपके पास, टॉप बैट्समैन है आपके पास, उसके बाद आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो. क्या किस चीज की कमी थी आपके पास? घुसेड़ दिया उसने साउथ अफ्रीका वालों ने. बौना बोला था ना, दिखा दिया उसने कितना कद है उसका. खुद से बातें करो, खुद से सीखो और खुद से आगे बढ़ो. आपको पता नहीं है, मतलब आपको 1 साल 1.5 साल हो गया कोच बने हुए, आपको पता नहीं है कि आपके बैट्समैन के क्या टैलेंट है और किस आप, मतलब मुझे यह हैरानी हो रही है कि आप बोल रहे हो कि हमें इसी तरह का पिच चाहिए था. दूसरी ओर आप बोल रहे हो कि हमारे बैट्समैन उस तरीके के कंडीशन को खेल नहीं पाए, स्पिनर को हम अच्छे से खेल नहीं पाए. तो ये आपको पता होना चाहिए ना. 1 साल पहले से आप 1.5 साल से कोच हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके बैट्समैन किस तरीके के हैं, किस कैलिबर के हैं, क्या उनका रंग रूप है, किस तरीके का उनका पैटर्न है खेलने का. यह आपको पता होना चाहिए. और कौन किसको पता रहेगा? मैं फिर से बोलता हूं, हम बुरे पिच की वजह से नहीं हारे, हम टिमिड अप्रोच से हारे, हम बुजदिलाना अप्रोच के कारण से हारे. अक्षर पटेल, मैं पिछले 2 दिन से बोल बोल के थक गया कि भैया अक्षर पटेल को आप 8वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हो, ही इज वेस्ट. उसको आप लाइसेंस दे दो 1 नंबर डाउन पे और 2 नंबर डाउन पे. और जब भी छोटा टोटल चेस किया जाता है, एक बैट्समैन को बोला जाता है कि भैया आपको सिर्फ बैटिंग करना है, ताबड़तोड़ 30-40 रन बना दो, हम गेम में कभी भी नहीं हारेंगे. क्या किसी ने यह चीज करने की कोशिश की? सब आकर के बैट सीधा कर रहे हैं. जहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वहां पे आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया. आपने 2 बैट्समैन को आपको टारगेट देना था कि मुझे नहीं पता, केशव महाराज टाइप के बॉलर आएंगे, लेफ्ट हैंडर हो, केशव महाराज को आपको टारगेट करना है. अगर राइट हैंडर हो तो आपको हार्मर को अटैक करना है. और आप 2 बैट्समैन मेरे को ऐसे चाहिए जो 30-30 रन निकाले मेरे, क्विक फायर 30 रन.
तो 60 रन बन गए होते तो 60 रन उसके बाद आपकी टीम कोई भी आके बना देती, लेकिन अप्रोच ही नहीं था। हम लंच पे जा रहे हैं, मतलब लंच पे जा रहे हैं 10 रन पे 2 विकेट, आइडियली हम 3 विकेट थे लंच पे। उसके बाद तो हम कभी ऊपर ही नहीं आए। एक ही समय ऐसा लगा कि जब अक्षर पटेल ने एक ओवर में 10-14 रन बटोर लिए तो लगा कि हां ये मैच अक्षर पटेल जिता सकता है, बाकी तो कभी मैच में लगा ही नहीं कि हम जीत रहे हैं। अप्रोच, एटीट्यूड, ये मायने रखता है क्रिकेट में। धोनी ये चीज लेकर आता था, कोहली ये चीज लेकर के आता था। पता नहीं किस बुज़दिलाना अंदाज से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे भैया, रिवर स्वीप खेलना ये एग्रेशन नहीं होता है। एग्रेशन होता है मैथ्यू हुडन टाइप से कि मैं खड़ा हूं, मैं मारूंगा और यहीं से मारूंगा, आउट कर ले तुम दम है तो। यहां से अब इंडियन टीम को एक बेहतरीन अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले तो इंडिया अगर टॉस जीतता है, बैटिंग करो, 400, 450, 500, 550 जितना रन हो सकता है उतना लगाओ। अगर आपकी फर्स्ट बॉलिंग आती है, कोशिश करो सामने वाली टीम को 200, 250 पे रोकने का। पिच अच्छा बनाओ, 3 दिन तक पिच आपका सपाट होना चाहिए। चौथे और 5वें दिन टर्न ले ताकि कोलैप्स आए, ये ट्रेंड होना चाहिए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस डिबेट पे कि भैया साउथ अफ्रीका को सूट ज्यादा की और इंडिया को कम सूट की। भाई गेम है, जिसकी स्किल अच्छा है वो अच्छा करेगा। यहां पे हम लोग जसप्रीत बुमराह के साथ नहीं गए ओपनिंग बर्स्ट में, हमको उसका खामियाजा अपनाना पड़ा। जब कॉर्बिन बॉस और टम्मा बुमराह के 40-45 रन की पार्टनरशिप लगी, वहां पर हमें बुमराह को डालना था। वो 2 ओवर 1 ओवर में गेम खत्म करके निकल गया होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पकड़नी है। कोच कैप्टन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उसका, और ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि गौतम गंभीर खुल करके अपना अप्रोच नहीं बताएंगे कि वो करना क्या चाहते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है, समझाते कुछ है, दिखाते कुछ है। इस तरीके से नहीं चलने वाला बाबा, इस तरीके से नहीं चलने वाला। लाइफ को सबसे पहले तो सॉर्ट आउट करना है। क्रिकेट में बेसिक्स पे रहना है। आप इधर उधर और एक्सपेरिमेंट यहां करेंगे वहां करेंगे नहीं चलेगा। ये सब छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स T20 क्रिकेट में चल जाएंगे, वनडे क्रिकेट में भी नहीं चलता है यार। समटाइम्स कभी कभी चल गया, लेकिन हर बार नहीं चलेगा ये। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।